मैं प्रोफेसर शशि पूनम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के सोशल वर्क विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमने बुजुर्गों के लिए रखी थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के लिए हमने अप्लाई किया था अक्टूबर मंथ में। और इसमें हमने बुजुर्गों की देखभाल के लिए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बुजुर्गों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए अक्टूबर माह में हमने ये कॉन्फ्रेंस जो अप्लाई किया था और हमें ये सितंबर महीने में जो है अप्रूव हो गया था मिनिस्ट्री से। तो फिर हमने बुजुर्गों की देखभाल कैसे हो और कैसे की जाए, इसे हमें युवा पीढ़ी से मिलाते हुए, इन बातों को रखते हुए हमने ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हमें 175 पेपर से 175 पार्टिसिपेंट्स का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बड़े सौभाग्य से मैं और हर्ष के साथ माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर जी के साथ भी इनॉग्रल सेशन में मैंने शेयर किया था कि हमने 205 पेपर, और कोई भी हमारा राज्य पूरे भारत से नहीं छूटा है, पूरा भारत एक छत के नीचे था। और इवन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे 5 पेपर इंटरनेशनल पेपर थे जो कि रशिया से आए हुए थे, और रशिया के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी चाहे हेल्थ को लेकर के, सोशल, साइकोलॉजिकल, किस तरह की भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी वहाँ से भी हम लोगों ने ये पेपर प्राप्त किए हैं। तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा वेदर को देखते हुए ऐसा हुआ कि हमारे इस टाइम 75 पेपर जो हैं वो हमने ऑफलाइन यहाँ पे लिए, और बाकी जो था मेरे ख्याल से 100-150 पेपर के आसपास जो था वो हमारा ऑनलाइन सेशन में हुआ। और हमने 8 सत्र जो थे चलाए हुए थे 2 दिन में, लेकिन 8 सत्रों में हमें 16 सेशन चलाए, 16 सत्र, जिसमें 8 ऑनलाइन थे और 8 ऑफलाइन थे। तो 205 पेपर्स के साथ साथ हमारे पास फुल पेपर भी आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ने भी ये बात रखी है कि आप लोग घर घर जाकर, स्पेशली सोशल वर्क विभाग को बोला है कि जितने भी हमने गांव अडॉप्ट किए हुए हैं जिसमें सोशल वर्क के स्टूडेंट्स जो हैं कार्य करते हैं, तो वहाँ जाकर के जितने भी वृद्ध हैं उनसे आप खुद चर्चा करें और उनके साथ डिस्कस करें, उनकी प्रॉब्लम्स सुने और मुझे रिपोर्ट के माध्यम से और एक पुस्तिका जो है वो बनाई जाए। इसके साथ साथ हमने जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उनसे हमने फुल पेपर भी मांगे थे। तो उन फुल पेपर्स में अभी तक हमारे पास 18 पेपर आए हैं, लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग इसके एडिटेड बुक जरूर निकालेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल भी रहता है। और NISDS ने भी ये कहा है कि पूरी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो हमें भी सबमिट करें। और जैसे अभी करियर पॉइंट के ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ने भी, संजीव जी ने भी ये बात रखी कि आप हमें भी एक रिपोर्ट बनाएं, तो हमने प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है, बुक भी हमने लॉन्च करनी है, और जो गांवों में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हमने केस वर्क करना है। जी, जो अवतार सिंह डोगरा जी ने ये बात कही है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट कमीशन में भी हैं और वो इसके साथ नालसा में भी काम करते हैं, कार्यरत हैं और रिटायर्ड जज हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैंने पहले भी उनके साथ ये काम किया हुआ है और ट्रांसजेंडर पे कभी कॉन्फ्रेंस करवाया था उनके साथ ही करवाया था। उनका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि मैं भी वहीं हमीरपुर से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि बुजुर्गों की स्थिति बड़ी मतलब दयनीय सी लगती है। क्योंकि सच कहूँ तो मेरे घर के पास ही, हालांकि मेरी जो कॉलोनी है वो VVIP कॉलोनी है, लेकिन उसके पास भी वृद्धाश्रम है। तो वहाँ पे भी 4 लोग और 1 लेडी जो है वहाँ पे वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो कई बार हम उनसे मिलते हैं, तो जब हम देखते हैं तो एक के बच्चे जो हैं सच में अब्रॉड रहते हैं, एक के जो हैं वो टीचर हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देहरा में स्पेशली, या फिर कांगड़ा जिले में जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें हमारे माननीय कुलपति जी का ही मार्गदर्शन रहता है, और वो इन तरह के जो पहलू रहते हैं, इन तरह के मुद्दों पर वो बात करते हैं। और उन्होंने हमें पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है, और हम इस तरह की प्रॉब्लम्स घर घर जाकर के देखते हैं। अगर हाँ किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो या वो वंचित हो, पीड़ित हो, तो हम जरूर उसको हेल्प करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय माननीय प्रधान हमारे प्रोफेसर ऑनरेबल वाइस चांसलर जी के सहयोग से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हर किसी गांव में जाया जाए, और इस तरह के अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी ज़रूर सहायता की जाए। अगर मैं रिसर्च पेपर्स की बात करूं तो मेरे 75 पेपर्स जो हैं डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। 7 किताबें मैं लिख चुकी हूँ, कुछ एक जो हैं जॉइंट किताबें भी हैं, और ज़्यादातर मैं सोशल प्रॉब्लम्स जैसे वुमेन पे या सोशल इश्यूज़ पे, एनवायरनमेंट पे, इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ रहते हैं उन पे मैं लिखती भी हूँ, और मतलब अपने विचार भी साझा करती हूँ जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिले।
और आर्टिकल्स भी रहते हैं। इस तरह से मैं लिखती भी हूँ और कार्यरत भी हूँ। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं, उनमें से जो दहेज प्रथा है या घरेलू हिंसा है, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज में कुछ एक ऐसे लोग हैं या ऐसी एक मानसिकता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि घटिया मानसिकता है, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम रहती है। हमने ये देखा भी है, बहुत सी लेडीज़ मतलब कॉन्फिडेंस के बिना रहती हैं और अपना जीवन जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो इस तरह की हिंसाओं से जो है वो प्रभावित रहती हैं। तो मैं ये मैसेज या संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को पहचानना है, नारी को अपने आप पहचानना पड़ेगा और अपने आप आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों का सहारा कब तक। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी वुमेन को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरों को ना सोचे कि हाँ कोई कृष्ण बन के आएगा, ऐसा नहीं है। अब ये कहना है कि औरत को अपने आप ही अपने आप को पहचानना होगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी जब वो समझेंगी कि नहीं, हम भी कोमल हैं पर कमज़ोर नहीं हैं।